धन्यवाद मेरे भाई, आप सभी को धन्यवाद। और मार्टिन से सिस्टर मार्सियन तक सभी वक्ताओं को भी धन्यवाद। आज के इस शानदार वेबिनार के लिए आप सभी का शुक्रिया। मैंने देखा कि आपने श्री ऐश मुफारा और ईमानदारी के बारे में जो कहा वे सभी अच्छे शब्द हैं। तो एक बार फिर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आज के अद्भुत शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया। तो चलिए अखंडता पर वापस आते हैं। डेटा सुरक्षा में अखंडता 3 स्तंभों में से एक है, क्योंकि डेटा सुरक्षा के 3 स्तंभ हैं। हम गोपनीयता, अखंडता और फिर उपलब्धता के बारे में बात करते हैं। ये डेटा सुरक्षा के 3 स्तंभ हैं। हम अखंडता के बिना डेटा के बारे में बात नहीं कर सकते। इसीलिए अखंडता एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। यह डेटा के संदर्भ में एक बेहद महत्वपूर्ण शब्द है। आज जब हम डेटा की बात करते हैं तो सत्यनिष्ठा का जिक्र जरूरी है, क्योंकि बिना सत्यनिष्ठा के डेटा का कोई मूल्य नहीं। तो कुछ गड़बड़ है। हमें अपनी स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। सत्यनिष्ठा एक प्रमुख स्तंभ है और डेटा सुरक्षा का महत्वपूर्ण बिंदु। यही कारण है कि हम इसे अपने सीईओ में देखते हैं, श्री अशरफ मुफारा। आपने कहा वह ईमानदारी के प्रतीक है। आप सभी ने कहा वह ईमानदार व्यक्ति है। सत्यनिष्ठा उनमें है। वे हैं श्री अशरफ मुफारा। उनकी आंतरिक निरंतरता देखें। वह स्थिरता बनाए रखते हैं। यही उनका काम है। यह भ्रष्टाचार की कमी भी है। वह इस पर भी काम कर रहे हैं। यह भी व्यवसाय का हिस्सा है। हम ईमानदारी के बिना व्यापार की बात नहीं कर सकते। हर अच्छे व्यवसाय में ईमानदारी होनी चाहिए। दुनिया का कोई भी व्यवसाय जो कहे अरे ये बढ़िया बिजनेस है, हमें ईमानदारी शब्द देखना चाहिए। इसीलिए आज हमारे सीईओ ईमानदारी के पुतले हैं। उस शब्द के बिना हम उनके बारे में ज्यादा नहीं कह सकते, पर वो पूरी तरह ईमानदार हैं। ईमानदारी उनमें कूट कूट कर भरी है। आप सबने कहा सच्चाई उनमें है। उनमें निरंतरता, जवाबदेही, नैतिकता सब कुछ है। हमारे कुछ भाइयों ने भी यही बात कही। इसलिए श्री मुफारा जो बिजनेस आज चला रहे हैं, हम ईमानदारी की बात कर रहे हैं। उन्होंने हमें दिखाया है। हमें फिर साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम में से ज्यादातर कम से कम 2 साल से यहाँ हैं। हम में से कुछ 6 साल से भी ज्यादा से यहाँ हैं। हम सब उन्हें एक ईमानदार इंसान के रूप में जानते हैं। हम जानते हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे लिए क्या कर रहे हैं और क्या करते आए हैं। तो ये कोई कहानी नहीं जो हम कहें अरे मुझे कहानी सुनानी है। नहीं, हम जीवन में देखते हैं, हम उसे सुनते हैं हर पल, और फिर वो बातें जो उसने हमसे कहीं रोज रोज, महीने महीने, साल दर साल। तो ये कोई कहानी नहीं है। ये वास्तविक जीवन की बात है जिसे हमने देखा और हम सब जानते हैं। वह अपने शब्द का पक्का इंसान है। अगर वह कहते हैं कि कुछ करेंगे तो वह करके दिखाते हैं। वह हमेशा कहते हैं करो या मरो। जैसा मैंने कहा वह यही कहते हैं। यह भी ईमानदारी का एक हिस्सा है। जब वह कहते हैं कि वह यहाँ रहेंगे, वह ईमानदारी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ आजकल के लिए नहीं हैं। नहीं, वह यहाँ रहने के लिए है और फिर हम भी रहने वाले हैं। तो यह श्री मुशाबरा की सत्यनिष्ठा का हिस्सा है। मुशाबरा जो उन्होंने कहा वो करेंगे और करते रहेंगे। उन्होंने वादा किया है कि हम खुश रहेंगे। फिर उन्होंने कहा जब हम बहुत भरे होते हैं खाने के बाद तो अपने पड़ोसियों, दोस्तों और परिवार को भी कुछ खाना दें। मैंने इसे दूसरे तरीके से कहा ताकि लोग समझ सकें। यह हमारे सीईओ की ईमानदारी है। वे दिल के अच्छे इंसान हैं। उन्होंने जो कहा है वो जाकर करेंगे। तो आज हम उनके लिए प्रार्थना करें। हमारी एक बहन ने कहा कि हमें उनके साथ आना चाहिए, उनके साथ काम करें, एकजुट हों, ताकि उनकी इस महान कार्य में मदद कर सके, और हम उन्हें शक्ति भी देंगे। क्योंकि जब हम एक होते हैं तो हम पानी की तरह हैं, लेकिन कई लोग मिलकर सागर बन सकते हैं। हम बड़े हो सकते हैं और बड़ा काम कर सकते हैं। तो यही है जो श्री आर्क हमें आगे बढ़ा रहा है, दुनिया को भी आगे बढ़ा रहा है। हमें अकेले कर पाने में असमर्थ इतने सारे कामों के लिए प्रेरित कर रहा है। इस ईमानदारी वाले व्यक्ति के साथ एक साथ आकर, एकजुट होकर हम वह सपना प्राप्त कर सकते हैं।
ये उसका बड़ा सपना है जिसे उसने एकत्रित किया है, और तब हमें पता है, और फिर मुझे विश्वास है, और फिर मुझे पूरा यकीन है कि हमें वहाँ पहुँचना है, और फिर हम इतना तो जानते ही हैं। ये एक शानदार व्यवसाय है जिस पर काम चल रहा है। इस ईमानदारी के बिना आप यह व्यवसाय हासिल नहीं कर सकते, लेकिन यकीनन उसकी ईमानदारी और दुनिया से हम जुड़े हुए हैं। हमें 100% यकीन है कि हम वहाँ पहुँचेंगे। यह उसे ईमानदारी का व्यक्ति बनाता है। वह व्यक्ति हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। पसंद हो या ना हो, हम इसे हासिल करेंगे। और फिर कुछ लोग दिन-रात आप उठते हैं, आप श्री अशरफ फराह की चर्चा करते हैं, क्योंकि मिस्टर मोसरा द्वारा देखा गया यह सपना कोई छोटी बात नहीं है। यह मज़ाक भी नहीं है। यह कोई कहानी नहीं, यह वास्तविक है। इसलिए वह इसे डिलीवर करने वाले हैं। फिर से उन्होंने कहा, पैसिव पर वह यहाँ रहने के लिए हैं। तब मुझे लगता है वो रहेगा। हम सब रहेंगे, खुश रहेंगे, क्योंकि सफ़र लंबा है, पर अच्छी चीज़ आसानी से नहीं मिलती। अच्छी चीज़ें कभी-कभी मुश्किल रास्ते से आती है। जो आसानी से मिले, वो जल्दी जाता है, हाथ से फिसल भी सकता है। पर जो मुश्किल से मिले, उसकी संभाल कर सकते हैं, वो लंबे समय तक रहता है। यही ज़िंदगी है। अच्छी चीज़ आने में वक़्त लेती है, बुरी जल्दी होती है, पर टिकती नहीं। तो ये फ़र्क है कि श्री अशरफ जो हमारे लिए कर रहे हैं, वो लंबे समय तक रहेगा। इसीलिए इसमें वक़्त लग रहा है। हमें समझना चाहिए, अच्छी चीज़ वक़्त लेती है, बुरी जल्दी होती है। तो मैं यहीं रुकता हूँ भाई कॉलिंस। बहुत-बहुत धन्यवाद।